अगला वंश जो है हमारा वो है पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश। अगर आप इसे देखेंगे तो कहीं कहीं ये आपको पांडव वंश के नाम से भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है और तनाव भी नहीं लेना है। ये दोनों की दोनों वंश एक ही वंश है हमारे मध्य प्रदेश में, पांडु वंश और पांडव वंश। ठीक है, बहुत छोटा सा वंश है, 2-1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ध्यान देंगे। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश, समझ पा रहे हैं। परिव्राजक वंश जो कि पन्ना में है, उच्चकल्प वंश जो है जो कि सतना में है। इसी के अगर आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उत्तर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कालिंजर वाला क्षेत्र है। ठीक है, कालिंजर जो कि यूपी में पड़ता था उस समय, चूँकि यूपी उत्तर मध्य प्रदेश ऐसा अलग अलग नहीं था, तो उस समय कालिंजर वाला क्षेत्र जो था मुख्य रूप से पांडु वंश का था, पांडु वंश। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान के नक्शे में अगर हम देखें तो ये जो ऊपर का क्षेत्र अगर आप देखें, उच्चकल्प के उत्तर पूर्व साइड अगर आप जा रहे हैं, ये उत्तर और पूर्व साइड अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे आपको पांडु वंश मिल रहा था। यहाँ पे पांडु वंश के ताम्रपत्र आपको देखने को मिले, पांडु वंश के शिलालेख आपको देखने को मिले। इस वाले क्षेत्र में अगर हम देखें, एक ये वाला भी क्षेत्र देखें आप, अगर आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र कहलाता है मैकल। मध्य प्रदेश का जब आप भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो नर्मदा नदी के वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है नर्मदा वाला बेल्ट। ठीक, इसके 3 भाग होते हैं। एक वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है, इसे कहा जाता है राजपीपला। राजपीपला की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ये पीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया था। बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है सतपुड़ा, सतपुड़ा या महादेव वाला क्षेत्र कहा जाता है। ये जब मैं आपको भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये इधर का एकदम जो पूर्वी वाला क्षेत्र जो होता है, जो कि यहाँ तक ऐसा पूरा फैला हुआ है, इसे कहा जाता है मैकल का पर्वत। मैकल पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैकल पर्वत। ठीक है, इसी मैकल पर्वत श्रेणी के कारण इस वाला क्षेत्र जो है वर्तमान का आपका जो शहडोल अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है, अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में भी पांडु वंश के हमको क्या देखने को मिलते हैं, ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं। तो पांडु वंश मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 2 सेक्शन में आपको पढ़ना पड़ता है। एक पांडु जो कि कालिंजर वाले में है, एक पांडु जो कि मैकाल वाले में है, दोनों को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कालिंजर वाले का तो हमें मुख्य रूप से राजा नहीं मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, बस हमें ये पता है कि जो उच्चकल्प वंश का उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र था, जो कि कालिंजर से लगा हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, उस वाले क्षेत्र में पांडु राजवंश था। और इस समय यहाँ का जो राजा था, उस राजा का नाम था उदयन। केवल और केवल एक राजा हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने को मिलता है। एक पांडुवंश आपका हो गया ये वाला। दूसरा पांडुवंश की अगर हम बात करें तो ये है मैकल के पांडुवंश, और इसी के बाद जो रीवा वाला जो क्षेत्र है, ये तो रीवा है, इस रीवा में भी फिर आगे चल के एक पांडुवंश बड़े लेवल पे आया, बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में आया। अगर हम इस पांडुवंश की शुरुआत देखें तो इस पांडुवंश का जो प्रथम शासक हमें मिलता है उसका नाम था जयवल। जयवल पांडुवंश का, मध्य प्रदेश में पांडुवंश का, मैकल के पांडुवंश का संस्थापक भी रहा है और प्रथम शासक भी रहा है। जयवल के बाद इसका बेटा होता है वत्सराज। जयवल का उत्तराधिकारी होता है वत्सराज। वत्सराज का जो विवाह होता है उस लड़की का नाम होता है द्रोण भट्टारिका। द्रोण भट्टारिका, वत्सराज विवाह करता है द्रोण भट्टारिका के साथ, और इन दोनों का जो बेटा होता है उसका नाम होता है नागबल। ठीक है, नागबल। और नागबल के बाद अगला जो बेटा होता है उसका नाम होता है भरतबल। भरतबल को आप देखेंगे कहीं कहीं धरातल के नाम से भी जाना गया है। ये कुल मिला के हमें पांडुवंश के शासकों का नाम देखने को मिलता है। शुरुआती शासक जयवल, उसके बाद उसका बेटा वत्सराज जिसका विवाह हुआ द्रोण भट्टारिका के साथ, इन दोनों का बेटा हुआ नागबल, और नागबल के बाद आपको मिलेगा भरतबल। भरतबल जिसे धरातल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चूँकि हम ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं 5वीं शताब्दी में, ये जितने भी राजवंश हम पढ़ रहे हैं ये सब 5वीं शताब्दी के अंदर की बात पढ़ रहे हैं हम। और 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य पूरे भारत में लगभग अच्छी सिचुएशन में फैल चुका था। अब हम देखेंगे अगर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ें तो जयवल और वत्सराज, इन दोनों के नाम में हमें कोई भी उपाधि इनके ताम्रपत्र में या शिलालेख में नहीं मिलती है। जैसे पहले राजा महाराजा जितने भी राजा होते थे, सम्राट होते थे, तो वो कुछ ना कुछ उपाधि लेते थे। जैसे विक्रमादित्य की एक उपाधि हो गई, ऐसे ही कुछ राजा जैसे महाराज, महाराजा धीराज, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधि लेते थे।
तो इसका तात्पर्य ये होता था कि जो भी महाराज, जो भी राजा उपाधि लेता है, मतलब उसका स्वतंत्र साम्राज्य हो जाता है, तभी तो वो उपाधि ले रहा है। और नहीं तो किसी के अधीन अगर काम करेगा तो कैसे उपाधि लेगा, पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआती तौर में हम देखते हैं कि जयवल और वत्सराज जो हैं, इन दोनों के शिलालेखों में हमें इनकी कोई भी उपाधि देखने को नहीं मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जयवल और वत्सराज के समय में ये जो पांडु वंश था, ये गुप्त वंश के अंदर में काम करता था, गुप्त वंश के ये आधिपत्य में काम करता था। ठीक है, शुरुआत में जयवल और वत्सराज जो हैं, चूँकि इनके नाम में हमें कोई उपाधि नहीं मिलती है, इस कारण से हम ये मान के चलते हैं कि पांडु वंश जो था शुरुआत में गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों के अधीन रहते हुए काम करते थे। परंतु उसके बाद इसका जो बेटा नागबल और भरतबल हुआ, इन दोनों के नाम में हमें महाराज की भी उपाधि मिली और महाराजाधिराज की भी उपाधि मिली। बड़ी बड़ी उपाधि इनके हमें ताम्रपत्र और शिलालेख में देखने को मिले। तो हमने ये दिमाग लगाया, इतिहासकारों ने ऐसा दिमाग लगा लिया कि भैया अगर इन्होंने उपाधि ले ली है तो स्वाभाविक सी बात है इन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया। तो भरतबल और नागबल के समय में ये जो पांडु वंश था, ये एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। ठीक है, नागबल और भरतबल के समय ये एक स्वतंत्र साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया और इन्होंने उपाधि भी धारण कर ली। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब ये लोग गुप्तों के अधीन रह के काम नहीं करेंगे, अब इनका एक स्वतंत्र साम्राज्य आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो पांडु वंश में इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रखना है, ये केवल राजा महाराजाओं के नाम आपको पता होना चाहिए और किस क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया है ये आपको पता होना चाहिए, और भारत मध्य प्रदेश के नक्शे में इनका लोकेशन कहाँ पे आता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब स्वतंत्र साम्राज्य इन्होंने कैसे बनाया होगा ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी समय आप देखते हैं कि गुप्त वंश जो था एकदम कमज़ोर स्थिति में आ गया था। आप देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त के बाद आप देखेंगे स्कंदगुप्त, इनके समय में हूणों का कितना आक्रमण हो गया था 5वीं 6वीं शताब्दी में। तो जैसे जैसे आक्रमण होते गया तो वो कमज़ोर होते गया। तो इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए नागबल भरतबल ने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र साम्राज्य बना दिया, और जब स्वतंत्र साम्राज्य बना दिया तो स्वाभाविक सी बात है उपाधि धारण कर ली। उपाधि धारण कर ली तो इनके नाम में हमें महाराज की उपाधि और महाराजाधिराज की उपाधि मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि नागबल और भरतबल के समय पांडु वंश एक स्वतंत्र साम्राज्य था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। जयवल किस राजवंश का संस्थापक है या किस वंश से संबंधित है, तो ध्यान रखना पांडव वंश या पांडु वंश का है। कहाँ पे है ये आप देखेंगे, मैकल के पांडवों में वंश का नाम आता है। रीवा वाले पांडवों में अगर आप देखेंगे तो आप पांडु वंश में उदयन का नाम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वत्सराज भी पांडु वंश का है, नागबल भी, भरतबल भी। किस शासक ने पांडु वंश को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित किया था, तो किसने किया, नागबल। नागबल को आगे लेके चला उसने भरतबल का बेटा, उसने भी स्वतंत्र साम्राज्य में ही शासन किया। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में पांडु या पांडव वंश। ठीक है।